अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल नंबर 3.4 डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या है। तो सर्कुलर मोशन आप जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी भी जिस्म की दायरे में जो हरकत होती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म का आपको पता है सेम रहना। अगर किसी जिस्म की जो दायरवी मोशन है वो कांस्टेंट हो, यानी कि उसकी स्पीड ना ही ज़्यादा हो रही हो ना ही कम हो रही हो, बल्कि वो दायरे में एक ही स्पीड के साथ घूम रहा हो, तो उस वक्त जो उसकी सर्कुलर मोशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक हो गया जी। और ये आप जो है ये शक्ल देख सकते हैं 3.24। इसके अंदर एक पत्थर का टुकड़ा है जी, जो कि रस्सी के साथ बंधा हुआ है और उसको हाथ की मदद से ऐसे घुमाया जा रहा है। तो ये पत्थर का टुकड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। अगर ये मोशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो फिर ये मोशन क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी जिस्म को दायरे में घुमाती है। ठीक है। अब देखो, जब आप किसी पत्थर के टुकड़े को रस्सी के साथ बांधते हैं और आप उसको ऐसे दायरे में घुमाते हैं, तो क्या होता है कि हर पॉइंट पे पत्थर जो है वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन आप क्या करते हो, हर पॉइंट पे उसको रस्सी की मदद से अपनी जानब खींच रहे होते हो, जिसकी वजह से वो घूम रहा होता है। अब यानी कि आपका हाथ जो है वो रस्सी के ऊपर फोर्स लगाता है हर पॉइंट पे। मतलब जैसे लेट करते हैं कि ये आपका हाथ, इसके साथ ये रस्सी है और रस्सी के साथ आपने क्या बांधा हुआ, पत्थर, और ये पत्थर ऐसे दायरे में घूम रहा है। ठीक हो गया जी। तो जब पत्थर यहाँ पे होगा, जब ये घूमता है ना, तो ये स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि पत्थर को घुमा के किसी भी पॉइंट पे आप छोड़ दें रस्सी को, तो आप नोट करेंगे जिस पॉइंट पे आप छोड़ोगे बिल्कुल उसी पॉइंट की सीध में एक सीधी लाइन बनाते हुए पत्थर जो है वो मूव कर जाएगा। इससे जाहिर होता है कि जो पत्थर है जो दायरे में घूम रहा है वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम रस्सी को पकड़े हुए होते हैं तो फिर वो स्ट्रेट नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है हम उसको जो है वो अपनी जानब खींच लेते हैं रस्सी की मदद से। ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे मुंतकिल होता है, फिर अगले पॉइंट पे वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है, उस पॉइंट पे फिर हम रस्सी को अपनी जानब खींच लेते हैं और फिर वो दायरे में रह जाता है। तो भाई ये जो रस्सी की फोर्स है, रस्सी के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं ना पत्थर को दायरे में रखने के लिए, यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा, हम पत्थर को अपनी जानब खींच रहे होते हैं हर पॉइंट पे, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। बदले में पत्थर भी हमारे हाथ के ऊपर खिंचाव टाइप फोर्स जो है वो लगा रहा होता है। जब आप पत्थर को ऐसे घुमाते हैं ना, तो आपके हाथ के ऊपर भी फोर्स लग रही होती है। ऐसे महसूस होता है जैसे पत्थर जो है वो रस्सी को अपनी जानब खींच रहा है। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है, इन दोनों का फार्मूला भी सेम है, लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। इससे जाहिर होता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर तो है लेकिन उसके अपोजिट है। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं जी। मुख्तलिफ तरीके हैं, बुक के अंदर भी एक तरीका लिखा हुआ है और एक तरीका सिंपल सा मैं भी आपको समझाता हूँ। आई थिंक कि आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल होगा और आपको समझ भी उसकी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब हमने प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने ये प्रूफ करना है एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक हो गया। एफ सी से मुराद सेंट्रीपिटल फोर्स और एम क्या है, मैस है, किसका, उस पत्थर के टुकड़े का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो दायरे में घूम रहा है। और वी क्या है, उसकी लीनियर वेलोसिटी या फिर उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब आप पत्थर को घुमा रहे होते हैं ना किसी भी पॉइंट पे, जब आप पत्थर को छोड़ते हैं तो उस पॉइंट पे वो पत्थर स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको हम वी से जाहिर करते हैं और उसको लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है जी। और आर क्या है, जिस दायरे में पत्थर घूम रहा है या कोई भी जिस्म दायरे में घूम रहा है, ठीक है, उस दायरे का रेडियस है जी। क्लियर हो गया जी। ये हमने प्रूफ करना है। तो हमारे पास न्यूटन का दूसरा कानून है, यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक क्या था दूसरा कानून, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास सिंपल सा कानून था, इसको हम इक्वेशन नंबर
1 कह देते हैं। ठीक है, अब हमें फार्मूला चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हम इस फार्मूले को सेंट्रीपिटल फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन, फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन विल आल्सो बी सेंट्रीपिटल, यानी कि अगर फोर्स आप सेंट्रीपिटल लेते हैं तो जाहिर है हमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या लेना पड़ेगा, वो भी सेंट्रीपिटल लेना पड़ेगा। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हमने ऊपर लिखी है वो बन जाती है सेंट्रीपिटल के केस में F के साथ हम FC लगा देंगे जी, और MA के साथ जो है वो हम इसके साथ भी C लगा देंगे। यानी कि अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो उसके लिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने प्रूफ करना है F इज इक्वल टू mv² ओवर r, लेकिन ये तो हमारे पास ma आ रहा है, इसका मतलब a की कीमत जो है वो हमें कहीं से लेके आनी पड़ेगी और इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी पड़ेगी। तो a का फार्मूला आपने पढ़ा था, a इज इक्वल टू v ओवर t। ठीक है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी थी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। ठीक है जी, वेलोसिटी की शरह भी आप इसको कह सकते हैं, v ओवर t लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ए सी है इसलिए मैं यहाँ पे इधर जो है वो ए सी लिख देता हूँ। क्लियर हो गया जी। अब ये ए सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो होगा एफ सी इज इक्वल टू m, और ए सी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा v ओवर t। क्लियर हो गया जी। तो एफ सी हमारे पास कितना आ गया, mv ओवर t। लेकिन फिर भी अभी तक हमारा फार्मूला कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्या फार्मूला प्रूव करना हमने, एफ सी इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब देखो ये हमारे पास आ गया mv ओवर t, लेकिन यहाँ पे क्या है mv², यानी कि एक तो ऊपर जो है वो v एक और होना चाहिए और नीचे t नहीं होना चाहिए बल्कि r होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर चूंकि t नहीं है इसलिए हम t को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, साकन कर देंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। क्लियर हो गया जी। अब ये जो t है इसकी वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी, वेलोसिटी का फार्मूला सिंपल आपने लगाना है। वो क्या होता है जी, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे बल्कि हम रेडियस कंसाइडर कर लें दायरे का, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल लेंगे। यानी कि वैसे तो फार्मूला ये होता है ना, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे d नहीं होगा चूँकि रेडियस है, ठीक है, दायरे का, तो इसीलिए हम यहाँ पे r लेंगे। ठीक है जी, r ओवर t। क्लियर हो गया। अब t इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन t विल बी इक्वल टू r ओवर v। अच्छा, ये जो t की वैल्यू है आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे लिखना है जी पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी वैसे ऊपर वाला, और t की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। t की वैल्यू क्या है, r ओवर v। ठीक हो गया। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये जो थर्ड मखरज होता है वो ऊपर वाली जो रकम होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्लियर हो गया। अगर उस चीज़ का आपको पता नहीं तो मैं थोड़ा तफसील के साथ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वैसे डायरेक्ट भी आप इस v को ऊपर ज़रब कर सकते हैं, mv² ओवर r हो जाएगा, ठीक है, और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आती तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप एच सी, ये mv वैसे आ जाएगा। अब इस बटे का मतलब क्या है, तकसीम, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तकसीम लगाते हैं, और तकसीम में क्या चीज़ है, r ओवर v। ठीक हो गया, r ओवर v। क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ सी हमारे पास आ जाएगा। अब ये एम वी वैसे आ गया। अब तकसीम को हमने ज़रब बनाना है, तो ये आप जानते हैं जब हम तकसीम को ज़रब बनाते हैं तो ये रकम जो है इसमें हम शुमार परिंदा को मखरज बना देते हैं और मखरज को शुमार परिंदा बना देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा v ओवर r। ठीक हो गया जी। अब v के साथ ज़रब होगा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज़ इक्वल टू mv² ओवर r।
विच इज़ नाउन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। वो फार्मूले में तो इसकी इक्वली होती है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और उसको हम एफ स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एफ का मतलब होगा फ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हो गया जी। और ये बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के ही। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, जो कि जाहिर करेगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट है। फार्मूले में मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होगा, लेकिन चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, माइनस आएगी। तो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत अहम होगा। आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।